नमस्कार। साइंस का एग्जाम बस आने ही वाला है और तैयारी थोड़ी कच्ची है। अरे कोई बात नहीं, ये साइंस एग्जाम एक्सप्रेस आपकी लास्ट मिनट की तैयारी के लिए एकदम परफेक्ट है, जिससे आप एग्जाम में टॉप मार्क्स ला सकते हैं। हम सब जानते हैं कि एग्जाम का प्रेशर कैसा होता है, इसीलिए आज हम सिर्फ उन जरूरी डेफिनेशंस पर फोकस करेंगे जो आपको 3 से 5 नंबर वाले सवालों के जवाब देने में मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं, पृथ्वी। ये एक ऐसा सवाल है जो एग्जाम में अक्सर आता ही आता है और हम ये पक्का करेंगे कि आप इसका जवाब पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दे पाएं। अच्छा, जरा सोचिए, आप एग्जाम हॉल में बैठे हैं और आपके सामने ये 4 नंबर का सवाल आ जाता है। वो कौन सी 4 खास बातें हैं जो पृथ्वी को जीवन के लिए एकदम सही बनाती हैं? चलिए इसका जवाब देखते हैं। ये रहे वो 4 पॉइंट्स जो आपको पूरे नंबर दिलाएंगे। पहली बात, पृथ्वी की पोजीशन। ये गोल्डीलॉक्स जोन में है, मतलब सूरज से न ज्यादा दूर न ज्यादा पास, एकदम परफेक्ट, ताकि यहां पानी लिक्विड फॉर्म में रह सके। दूसरा, इसका साइज। इसकी ग्रेविटी इतनी सही है कि ये एटमॉस्फेयर को पकड़ कर रखती है। तीसरा, हमारा एटमॉस्फेयर, जिसमें ऑक्सीजन और ओजोन लेयर है जो हमें खतरनाक किरणों से बचाती है। और चौथा, इसका मैग्नेटिक फील्ड, जो हमें सोलर विंड से बचाता है। ये 4 पॉइंट्स याद रखिए। अच्छा, अब आते हैं एक और बहुत ज़रूरी टॉपिक पर, ग्रीन हाउस इफेक्ट। इसको ना एक कंबल की तरह समझिए। हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ गैसें सूरज की गर्मी को रोक लेती हैं और पृथ्वी को उतना ही गर्म रखती हैं जितना जिंदगी के लिए ज़रूरी है। लेकिन एक बात याद रखनी है, ज़्यादा कंबल मतलब ज़्यादा गर्मी, है ना? बस वैसे ही इन गैसों की ज़्यादा मात्रा ग्लोबल वार्मिंग की वजह बनती है। ठीक है, पृथ्वी की बात हो गई। अब आगे बढ़ते हैं लाइफ के एक बहुत ही फंडामेंटल प्रोसेस पर, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन। चलिए इसके अलग अलग तरीकों के बीच का फर्क समझते हैं। और इससे जुड़ा एक सवाल जो बार बार पूछा जाता है, वो भी 3 नंबर के लिए। असेक्सुअल और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच अंतर बताइए। देखिए, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ एक पेरेंट होता है और बच्चे जेनेटिकली एकदम सेम टू सेम होते हैं। ये प्रोसेस तेज होता है, लेकिन इसमें बदलाव के हिसाब से ढलने की क्षमता कम होती है। दूसरी तरफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स होते हैं, बच्चों में जेनेटिक वैरायटी होती है। ये प्रोसेस धीमा होता है, लेकिन इसमें बदलते माहौल के हिसाब से ढलने की क्षमता बहुत ज्यादा होती है। ये टेबल एग्जाम के लिए एकदम परफेक्ट जवाब है। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ठीक से समझने के लिए एक शब्द जानना जरूरी है, गैमीट। ये एक स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल है, जैसे मेल्स में स्पर्म या फीमेल्स में एग, जिसमें पेरेंट्स से आधा जेनेटिक मटेरियल होता है। और जब गैमीट्स की बात हो ही रही है, तो अगला स्टेप क्या होगा? फर्टिलाइजेशन। ये वो प्रोसेस है जिसमें मेल और फीमेल गैमीट आपस में मिलकर एक जाइगोट बनाते हैं, जिससे एक नए जीव का बनना शुरू होता है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हो गया। अब चलते हैं इकोसिस्टम्स की तरफ, यानी पारिस्थितिकी तंत्र। अब यहां पर कुछ जरूरी शब्द हैं, तो तैयार हो जाइए एक क्विक रिव्यू के लिए। चैलेंज के लिए तैयार हैं? अगले 30 सेकंड में हम इकोसिस्टम के 4 सबसे जरूरी शब्द फटाफट समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला है हैबिटेट, यानी आवास। सिंपल भाषा में कहें तो किसी भी जानवर या पौधे का नेचुरल घर, जैसे जंगल में शेर का हैबिटेट, बस। अगला है पॉपुलेशन, यानी जनसंख्या। जब एक ही तरह के जीव एक ही एरिया में रहते हैं तो वो पॉपुलेशन कहलाते हैं, जैसे उस जंगल में रहने वाले सारे शेर मिलकर एक पॉपुलेशन बनाते हैं। और फिर आती है कम्युनिटी, यानी समुदाय। जब एक ही जगह पर अलग अलग पॉपुलेशंस एक साथ रहती हैं, जैसे शेर, हिरण, पेड़ पौधे, तो वो सब मिलकर बनाते हैं एक कम्युनिटी। और आखिर में आता है इकोसिस्टम। इसमें कम्युनिटी के सारे जीव और उनके आसपास की नॉन लिविंग चीजें, जैसे पानी, मिट्टी, धूप, सब आ जाते हैं। तो देखा सब कैसे कनेक्टेड है। हैबिटेट में पॉपुलेशन होती है, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनाती है, और ये सब एक इकोसिस्टम का हिस्सा हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट्स मतलब लिविंग चीजें, जैसे पेड़ पौधे, जानवर। और एबायोटिक कंपोनेंट्स मतलब नॉन लिविंग, जैसे सूरज की रोशनी और पानी। ये फर्क याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब अपने आखिरी टॉपिक पर चलते हैं, फिजिक्स। और इसमें हम बात करेंगे लाइट की और उसके कुछ बहुत ही बेसिक प्रिंसिपल्स की। एग्जाम में सवाल आ सकता है कि भाई लाइट के पीछे के बेसिक रूल्स क्या हैं? चलिए इसको एकदम आसान करके समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं रिफ्लेक्शन को। इसका मतलब बहुत सिंपल है। जब लाइट किसी चमकीली सतह जैसे शीशे से टकराकर वापस लौटती है, उसे ही रिफ्लेक्शन कहते हैं। और इसका एक बहुत ही सीधा सा नियम है,
जो हमेशा याद रखना है, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमेशा बराबर होते हैं। बस इतना ही। और अब आखिर में देख लेते हैं दो तरह के लेंस। पहला है कॉन्वेक्स लेंस। ये बीच में से मोटा होता है और लाइट को एक जगह इकट्ठा करता है। मैग्नीफाइंग ग्लास देखा है? बस वही है। दूसरा है कॉनकेव लेंस। ये बीच में से पतला होता है और लाइट को फैला देता है। ये क्लासिक कंपैरिजन वाला सवाल है, इसे जरूर याद रखिएगा। तो बताइए, अब थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ा एग्जाम के लिए। हमने फटाफट पृथ्वी, रिप्रोडक्शन, इकोसिस्टम और लाइट के सारे जरूरी पॉइंट्स देख लिए हैं। अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो यकीन मानिए आप जरूर अच्छे नंबर लाएंगे। अगर ये क्विक रिवीजन अच्छा लगा तो ऐसे ही और एग्जाम में मदद करने वाले रिवीजन के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप जरूर अच्छा करेंगे।